अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने डॉक्टर फॉरेक्स में आज की फोरकास्ट इस वीक की फोरकास्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज संडे है और 1 फरवरी है। अच्छा, मंडे को हमारे पास पहले हम फंडामेंटल्स को चूँकि डिस्कस करते होते हैं, तो हम पहले फंडामेंटल्स को ही बताएंगे आपको। नेक्स्ट में हमारे पास मंडे वाले दिन देखें, कोई न्यूज़ नहीं है यहाँ तक कि शाम को 8:30 बजे ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास USD जोल्ट्स ओपनिंग है 8 बजे। वेंसडे वाले दिन हमारे पास 6:15 बजे ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जिसको छोटा पे रोल बोला जाता है, और 8 बजे है 8 PM पर ISM सर्विसेज PMI। थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, और फ्राइडे को हमारे पास नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जिसको NFP बोला जाता है, बड़ा पेरोल, और इसमें मार्केट अच्छी भली मूव करती है। तो ये हैं फंडामेंटल्स। अब हम आते हैं चार्ट की तरफ। पिछले वीक की अगर आप मेरी फोरकास्ट देखें तो मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं। मैंने कहा था कि चूँकि ये वीक मंथ का लास्ट वीक है और इसमें मंथली क्लोजिंग होनी है, तो इसलिए इस वीक में बहुत कुछ अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है, और गोल्ड सेल आना चाहिए असूलन इस वीक में। और गोल्ड ने बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल मूव दी है इस वीक में। सबसे पहली अनप्रिडिक्टेबल मूव क्या दी है कि गोल्ड यहाँ से चला है, यहाँ से, और एक दफ़ा मुकम्मल बाय गया है, और थर्सडे वाले दिन सुबह तक गोल्ड ऑल टाइम हाई लगाता रहा है, और हर लम्हे एक नया ऑल टाइम हाई लगता था। थर्सडे वाले दिन सुबह के टाइम पर मैंने अपनी कम्युनिटी में मैसेज किया था। मैंने कहा था कि आज शाम को और कल वाले दिन बहुत वोलेटिलिटी होने वाली है और गोल्ड डिप लगाएगा, करेक्शन देगा। तो वही हुआ। थर्सडे वाले दिन शाम से वो करेक्शन शुरू हुई और फ्राइडे वाले दिन शाम तक रही। और ऐसा जो करेक्शन है, मैंने अपनी फॉरेक्स की एक्सपीरियंस में, बल्कि बहुत बहुत पुराने पुराने जो फॉरेक्स के ट्रेडर्स हैं, उन्होंने भी अपने फॉरेक्स के एक्सपीरियंस में इतनी बड़ी करेक्शन और इतनी बड़ी डिप नहीं देखी जो मार्केट ने ली है। कि गोल्ड जो है वो 1200 पॉइंट्स की मूव उसने की है एक मंथ में, जबकि 2 दिन में 800 पॉइंट्स की करेक्शन दी है। और विद इन मिनट्स जो है वो थाउजेंड थाउजेंड पिप्स जो है वो गोल्ड मूव करता रहा है। विद इन मिनट्स 1000 पिप्स जो है वो एक साइड पर, और लेवल्स जो हैं उनको ब्रेक करना गोल्ड के लिए कोई मसला ही नहीं था। कोई लेवल रिस्पेक्ट नहीं हुआ है। अगर कोई लेवल रिस्पेक्ट होता था तो भी कम अज़ कम भी उसके मुखालिफ साइड पर अगर सप्लाई है तो सप्लाई को ब्रेक करके 50 500 600 पिप्स का स्ट्रेच मार के फिर उसके बाद वो उस लेवल को रिस्पेक्ट करता था। एनीवेज, हमने तो सिग्नल से अवॉइड ही किया था 2 दिन, क्योंकि मार्केट के हालात सिग्नल वाले बिल्कुल भी नहीं थे। तो नुकसान भी हुए होंगे लोगों के, ज़ाहिर है, जो मार्केट में रहे हैं और ट्रेड करने से बाज नहीं आए हैं। तो वो अब जो बातें आपको बताने वाली हैं वो ये हैं कि ये देखें, हमारी पहले हम ट्रेंड को डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड क्या है। कोई अगर ये कह रहा है कि गोल्ड का ट्रेंड बियरिश हो चुका है, सेल में आ गया है, तो वो बेवकूफ़ है। उसकी एक वजह है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ये मैं मंथली चार्ट में चला गया हूँ। ये देखें, क्या मंथली कैंडल अभी भी मुकम्मल बाय में नहीं है? इट मीन्स कि अभी तक हमारे पास कोई रिजेक्शन कैंडल मंथली में डेवलप नहीं हो सकी है। हमारे पास जो लास्ट रिजेक्शन कैंडल मंथली में आई थी वो आई थी जुलाई में, जुलाई 2025 में। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। जनवरी की सबसे बड़ी कैंडल बनी है मंथली की, जो बुलिश कैंडल। अब हम अगर ये इसको कैलकुलेट करें तो ये यहाँ से चला था मंथ के स्टार्ट में,
4300 से, और 4300 से इसने हाईएस्ट लगाया है ऑलमोस्ट 5600 का, 55 95 96 तक गया है। तो हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 4300 से लेकर 4600 तक 1300 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स से कुछ कम की मूव बनती है। और इसमें जो करेक्शन आई है वो आई है 5600 से कैलकुलेट कर लें 4891, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 780 पिप्स की, 780 पॉइंट्स की, $780 की जो है वो करेक्शन आई है। अब फिर भी इसके बावजूद भी गोल्ड अभी भी 7 या 800 प्लस मूव में है, बुलिश मूव में है, मंथली कैंडल, मंथली चार्ट में। तो अगर कोई ये कहता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड का ट्रेंड जो है वो सेल में आ चुका है, वो बेवकूफ़ है, बिल्कुल भी नहीं आया है, गोल्ड अभी भी बाय ट्रेंड में मौजूद है। अब हम इसको वीकली में ले आते हैं। अब ये देखें, हमारे पास वीकली की एक अदद कैंडल बन चुकी है, बेरिश, बेरिश कैंडल, या रिजेक्शन कैंडल जिसको आप बोल सकते हैं। जो कैंडल की बॉडी है वो हमें क्या बता रही है? कैंडल की बॉडी हमें बता रही है कि गोल्ड मजीद सेल आएगा। अब सवाल ये है कि कहाँ तक आएगा? वो सवाल का जवाब ये है कि ये हमारे पास एक अदद गैप है, ये वाला, ये हमारे पास एक गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और गोल्ड इस गैप को फिलअप करने के लिए आएगा। कहाँ तक? जब इस गैप को फिल करने के लिए आएगा तो ये गैप ऑलमोस्ट बन रहा है 4656 से लेकर 4600 तक, ये गैप है। यह 65 पॉइंट्स का इसने गैप लगाया था एक दिन मंडे को। पहली बात तो ये इस गैप को फिलअप करने आएगा। दूसरी बात, अब हम इसको डेली चार्ट में लेकर जा रहे हैं, ये देखें डेली में। अब यहाँ पर आपको गैप्स की सही समझ आ जाएगी। ये देखें, ये वाला गैप जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये गैप ये वाला है, ये 4665 और ये 4600, ऑलमोस्ट 56 या 58 पॉइंट्स का गैप था ये। इसको कवर करने के लिए गोल्ड नीचे आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद गोल्ड के लिए जो अच्छा बाइंग पॉइंट बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो ये वाला एरिया बनेगा, ये वाला। गोल्ड अगर मैक्सिमम मेरे हिसाब से नीचे आ सकता है तो वो 4880 वाला जो लेवल है, 4880 बेस्ट लेवल है लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। बेस्ट लेवल है 4180 का। अगर किसी बंदे ने लॉन्ग टर्म बाय करनी है तो वो 4180 के लेवल को मद्देनजर रखे। ये वाला जो लेवल है इससे ऊपर ये भी अच्छा लेवल है, 4310 वाला लेवल, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, इस वीक के हवाले से बात करूंगा ना, क्योंकि मैं वीकली फोरकास्ट दे रहा हूँ, मंथली नहीं दे रहा, ठीक है। तो वो लग रहे हैं कि ये इस गैप को फिलअप करने के बाद एक दफ़ा अगेन रीटेस्ट करने के लिए जाएगा, और जब रीटेस्ट करने के लिए जाएगा तो फिर कहाँ तक जाएगा? फिर उसके पास ये वाला एरिया है 5100 से लेकर 5300 के एरिया तक, ठीक है। अब अगर कोई बंदा कहता है ना कि गोल्ड एकदम से दोबारा और रीटेस्ट करेगा ऊपर वाले एरिया को, इस एरिया को, इस एरिया को रीटेस्ट करने के बाद मे बी फिर अगेन जब डिप लेगा, और हाँ, रीटेस्ट करने के बाद गोल्ड जो है वो जहाँ मेरा अंदाज़ा है कि अब 1-2 महीने जहाँ तक यहाँ पर गोल्ड जो है वो स्टे करेगा इस एरियाज़ में, इन एरियाज़ में गोल्ड ने 1-2 महीने स्टे करना है, और इन सारे लेवल्स को इसने टेस्ट करना है, जो लेवल इसने एकदम से छोड़ के ऊपर चला गया था, ठीक है। तो ये लेवल्स को टेस्ट करेगा, तो फिर उसके बाद जो अल्टीमेट अच्छा लेवल है बाइंग के लिए वो मैंने आपको ये वाला बताया, 4180 वाला, ठीक है। अब आज का हवाले से मैं मज़ीद डिटेल, ज़्यादा मान्यूट डिटेल शेयर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा मूव हुई हुई है। हम कोई पिन पॉइंट लेवल्स आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मूव हुई हुई है, और मंडे को भी बहुत ज़्यादा मूव होने की तवक्को है इसी तरह। तो फिर जब मंडे आएगा, हम मंडे को कम्युनिटी में ही आपको लेवल्स शेयर करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह करे कि अब कुछ मूव जो है वो कुछ देखी भाली मूव होना शुरू हो जाए, वरना जो हालात जुमे वाले दिन और जुमेरात वाले दिन थे तो उस दिन तो कोई ट्रेड करने का हाल ही नहीं था, सीधी बात है, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।